दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब हम दुनिया पर नज़र डालते हैं तो ये पाते हैं कि दुनिया में अरबों की आबादी है, लेकिन इस अरबों की आबादी में कुछ लोग ही हैं जो महानता की श्रेणी में पहुंच पाए हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? कई बार गंभीरता से विचार भी करते हैं, ऐसा भी सोचते हैं कि इन्होंने महान काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए इसलिए महान हो गए हैं। देखिए, ये तो ठीक बात है कि उन्होंने महान काम किए, लेकिन वो महान काम कर कैसे पाए, सवाल ये है। कोशिश तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, हर कोई प्रयास करता है कि बेहतर काम करूँ, अच्छा काम करूँ। लेकिन मैंने ऐसे कुछ लोगों को ऑब्ज़र्व किया है और लंबे समय तक ऑब्ज़र्व किया है, तो उनकी जो आदतें हैं, उन आदतों में से मुझे दो चीज़ें बड़ी ख़ास नज़र आती हैं। एक बड़ा कारण तो ये है कि अगर आप उनके काम की आलोचना करते हैं, उनके द्वारा किए गए किसी कृत्य पर आप लोगों को बुरा लगता है, तो भी वो उस आलोचना से प्रभावित नहीं होते, हतोत्साहित नहीं होते, निराश नहीं होते हैं। और दूसरा कारण ये, अगर वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं, आप उनकी प्रशंसा करते हैं, तो वो उस प्रशंसा से भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। वो आलोचना और प्रशंसा दोनों में संयम बनाकर रखते हैं, बैलेंस बनाकर रखते हैं, तभी वो इतने महान बन पाए, इतने बड़े काम कर पाए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों को अगर आपने देखा होगा तो ग्राउंड पर ये दोनों संयमित रहते हैं, उछल कूद नहीं करते हैं। अगर जीत मिली है तो भी ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं और हार मिली है तो भी ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होते हैं। अगर ज़ीरो पर आउट हुए तो भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होते और अगर शतक बनाया तो भी उसको संयम के तौर पर लेते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं अमिताभ बच्चन की बात करूं, बच्चन साहब को आपने देखा होगा, उनके अपने दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, कई बार उनके व्यवहार को लेकर उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलते हैं और इस प्रकार के सवालों का जवाब देने से बचते हैं। अगर आप उनकी प्रशंसा भी करते हैं, बड़ाई भी करते हैं, तो भी उसको सहजता से स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। यानी संयम के साथ, बैलेंस के साथ अपनी खुशी को, गम को, प्रशंसा को, आलोचना को लेते हैं, तब ये इतने महान इंसान बन पाए हैं। काम इनके जैसे उन्होंने भी किए थे शुरू में, चाहे वो खेल में आए हों, इंडस्ट्री में आए हों, लेकिन इन्होंने अपनी दोनों अवस्थाओं में खुद को बैलेंस रखा। मुझे इनकी उपलब्धि का, महान होने का ये सबसे बड़ा कारण नज़र आता है। वैसे आपकी नज़र में क्या वास्तव में ये ठीक है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।